Guys, in this video I am gonna tell you about 7 C's। तो 7 C's से देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं आपके सामने, जैसे कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन 7 प्रिंसिपल्स नेम्ड एज 7 C's बिकॉज ऑल स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट C। यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्टिव और बहुत ज़्यादा यानी इम्प्रेसिव बनाने के लिए 7 प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं, जिन प्रिंसिपल का नेम जो है, तमाम प्रिंसिपल का नेम जो है वो सी लेटर से शुरू होता है। यानी तमाम प्रिंसिपल जो हैं वो सी लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको 7 C's कहते हैं, यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's। तो आगे है एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमने कहीं पे भी कम्युनिकेशन करनी है, अपने एवरीडे लाइफ में, बिज़नेस में करनी है, पर्सनल कम्युनिकेशन करनी है, प्राइवेट कम्युनिकेशन करनी है, जैसी भी कम्युनिकेशन करनी है, उन तमाम कम्युनिकेशन के लिए ये 7 C's जो हैं ये एप्लीकेबल होते हैं। अब बेस्ड ऑन कॉमन कंसर्न ऑफ द ऑडियंस, लिसनर और रीडर्स, यानी हमने जो बात करनी होती है, रीडर्स और लिसनर और जो ऑडियंस होती हैं उनके जो कंसर्न्स होते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, उनकी क्या इंटेंशन होती है, उसको हमने अपने माइंड में मद्देनज़र रखते हुए हमने वो कम्युनिकेशन करनी होती है। Provides guideline for the choice of content and style of presentation adapted to the purpose and receiver of the message। यानी हमें ये एक गाइडलाइन दे देती है, ये जो 7 C's हैं हमें गाइडलाइन देते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारा स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमने क्या पर्पस, हमारा क्या होना चाहिए रिसीवर के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए या हमारी जो है नेक्स्ट पर्सन के सामने अच्छा इंप्रेशन लाने के लिए ये 7 C's जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब 7 C's जो हैं, 7 प्रिंसिपल जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनको मैं आपको शॉर्टली उनकी छोटी छोटी डिटेल बताऊंगी, लेकिन इनका हर 7 प्रिंसिपल की एक मैंने अलग वीडियो बनाई है। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, हर प्रिंसिपल की अलग अलग डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट कंसेप्ट इन सारे प्रिंसिपल्स का दूंगी। तो सबसे पहले है इसमें क्लैरिटी मीन्स कि हमने जो भी बात करनी है वो बिल्कुल क्लियर हो और नेक्स्ट पर्सन को समझ आ रही हो, यानी हमने घुमा फिरा के बात नहीं करनी, हमने बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली हमने वो बात करनी है। प्रिंसिपल है इसका कर्टेसी, यानी हमने जो बात करनी है उसमें मैनर्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत फ्रेंडली वे में हमने बात करनी है, हमारी कम्युनिकेशन बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी हमने कर्टियस वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि थैंक यू, ये वो, सॉरी, इन वर्ड से ये जो है कर्टेसी शो होती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल वो है कंसाइजनेस, मीन्स हमने शॉर्टली अपनी बात करनी है, डायरेक्ट टू द पॉइंट हमने बात करनी है और बिल्कुल रेलिवेंट बात करनी है। हमने कोई इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं लानी, हमने जो टॉपिक है हमारा उसी मेन टॉपिक पर रहते हुए हमने बिल्कुल क्लियर बात करनी है, बहुत छोटी सी और बहुत मुख्तसर सी और बहुत अच्छी बात करनी है। जैसे कि अक्सर हम क्वेश्चन हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि आपने जो इम्तहान में क्वेश्चन देने हैं वो टू द पॉइंट और डायरेक्ट होने चाहिए, कि इधर उधर की आपने अपने से बोंगियाँ नहीं मारनी, बिल्कुल सीधी बात करनी चाहिए। तो ये थी कंसाइजनेस। उसके बाद जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है वो है कंसीडरेशन, यानी इसमें हम यू एटीट्यूड यूज़ करते हैं, कि यानी नेक्स्ट पर्सन को हम प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, आई और वी की जगह हम यू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को हायर करना है तो मैं उसे कह रही हूँ कि आई एम हायरिंग यू, तो ये इसकी जगह अगर मैं कहूँ कि यू विल प्लीज़ टू नो दैट यू आर हायर्ड नाउ, अगर मैंने उसको यू एटीट्यूड दे दिया, यू उसको मैंने कहा है, मतलब मैंने अपने पे नहीं लाई कि उसे कहा है, कि मैंने कहा तुम बहुत खुश हो गए सुन के, मैंने बड़े अच्छे से ना उसके साथ वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की है। उसके बाद 5 पॉइंट्स जो हम देखें तो वो है कंप्लीटनेस, यानी आपकी जो बात है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, ये ना हो कि आप बात अधूरी कर छोड़ दें या कन्फ्यूजन रह जाए रीडर के माइंड में। तो आपने जो बात करनी है वो कन्फ्यूजन से बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल कंप्लीट हो और बिल्कुल एग्जैक्ट बात हो जो नेक्स्ट पर्सन के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना छोड़ते। आगे हमारा जो प्रिंसिपल आता है
करेक्टनेस यानी हमारी जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, उसमें ट्रुथ होना चाहिए, यानी हमने कोई गलत बात नहीं करनी, बिल्कुल वैलिड और एक्यूरेट बात होनी चाहिए हमारी। उसमें कोई भी मिस्टेक या पंक्चुएशन की, स्पेलिंग की, इन चीज़ों से हमारी वो कम्युनिकेशन बिल्कुल दूर होनी चाहिए। हमने ट्रूथफुलनेस होना चाहिए हमें अपनी इस कम्युनिकेशन में। तो ये इसका एक प्रिंट था। लास्ट प्रिंसिपल हमारा है वो है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन्स हमने जो बात करनी है वो बिल्कुल वही स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी हमने बिल्कुल ट्रू वर्ड्स यूज़ करने हैं और बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स यूज़ करने हैं कि कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसके आगे हमने एग्जांपल्स हैं वो इन सारे 7 C's की एग्जांपल्स और इनकी टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में हर एक प्रिंसिपल की समझाऊंगी। 7 C's की क्लैरिटी इन सारों की एक अलग अलग वीडियो होगी जिसमें आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।